मंगल मैत्री बच्चों, हम अपना सिविक्स का चैप्टर विमेन चेंज द वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। हमने कल डिस्कस किया था वो हमने एजुकेशन रेशो के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पहले गर्ल्स और बॉयज़ का जो एजुकेशन रेशो था वो कितना कम था। उसके बाद उसमें इंक्रीज़मेंट हुआ, लेकिन उसको भी अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी काफ़ी गैप है। और बहुत सारे रीज़न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से जो गर्ल्स हैं उनको रोक दिया जाता है पढ़ाई से, कि उनके घर के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, बसेस नहीं हैं, तो या फिर घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि लड़के लड़की दोनों को पढ़ाया जा सके। तो ऐसे में बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती थी। ठीक है ना, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा विमेंस मूवमेंट। इसमें क्या है कि विमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। देयर आर अदर स्फेयर्स like legal reform, violence and health where the situation of women and girls has improved। अब क्या हुआ कि अब जो वुमेन थी और जो गर्ल्स थी उन लोगों को भी पढ़ने का अधिकार हो गया था और उनके लिए भी ये फ्रीडम थी कि वो भी स्कूल जा सकती हैं। उसके अलावा और बहुत से ऐसी जगह थी जहाँ पर उनकी कंडीशन या उनकी जो सिचुएशन थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ था। जैसे कि अब उनके साथ में वॉयलेंस बोलते हैं हम, जहाँ पे मार पिटाई ज़्यादा होती है, उनके साथ में ऐसा नहीं होता था। अब उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता था। लीगल रिफॉर्म्स मतलब जो कानून थे उनमें भी बदलाव आया, उनमें भी सुधार आया। जो भी महिलाओं से रिलेटेड ऐसे लॉज थे वो सब इम्प्रूव हुआ। तो दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली। ये सारे हम कह रहे हैं कि लड़कियों की या जो लेडीज़ हैं उनकी सिचुएशन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, हर जगह पे उनके लिए अब बेटरमेंट होना शुरू हुआ। लेकिन ये सब जो था ये एकदम से नहीं हो गया ऑटोमेटिकली। का मतलब कि अपने आप ही नहीं हो गया ये, कि अपने आप ये सारा जो है सब अच्छा होना शुरू हो गया हो। इसके लिए विमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। जो महिलाएं थीं उन्होंने अकेले या मिलकर इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया। स्ट्रगल का मतलब कि उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, एक हम कहें कि अपने अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब ये सारे जो चेंजेस थे ये आए। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज द विमेंस मूवमेंट। ये जो स्ट्रगल था इसको विमेंस मूवमेंट के नाम दिया गया। इंडिविजुअल वुमेन एंड विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। अकेली महिलाएं और देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारी महिलाएं जो थीं वो सभी इस मूवमेंट का पार्ट थीं, उनका हिस्सा थी। मैनी मेन सपोर्ट द विमेंस मूवमेंट एज वेल। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो महिलाएं थीं वही लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थीं, बहुत सारे मेल पर्सन भी थे, यानी कि पुरुष भी थे ऐसे जो कि इस मूवमेंट को वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है ना। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग एफर्ट्स हो रहे थे, उनमें अलग तरीके का उत्साह था। तो ये सब मिलके क्या हो रहा था कि इस मूवमेंट को जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, मतलब बहुत प्रभावशाली, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सभी लोग, इस तरीके का मूवमेंट ये बन गया था। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी का मतलब होता है जब हम किसी भी काम को करने के लिए कोई योजना बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। तो अलग अलग तरीके की योजनाएं बन रही थी कि किस तरह से लोगों में अवेयरनेस जो है उसको फैलाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि महिलाओं के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। फाइट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो एक ये भेदभाव किया जाता है ना, उसको में हटाया जाए।
उसको दूर किया जाए। ये जो लड़के और लड़की का भेदभाव है इसको दूर किया जाए। और एंड सीक जस्टिस, मतलब सभी को न्याय मिले, सबके साथ में जस्टिस हो। हेयर आर सम ग्लिम्स ऑफ दिस स्ट्रगल, यहाँ पर जो हमारा ये स्ट्रगल हो रहा था इससे जुड़ी हुई कुछ बातें उन्होंने बताई कि क्या क्या किया गया। तो इसमें हमारा पहला क्या हुआ, कंपेनिंग। कंपेनिंग किसको बोलते हैं? कंपेनिंग होता है, हम कहते हैं ना कैंपेन है एक, तो कंपेनिंग का मतलब होता है जब कोई भी एक अभियान चलाया जाता है, कोई भी आंदोलन किया जाए, एक मुहिम चलाई जाए, उसको बोलते हैं हम कंपेनिंग। तो कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीमेंस मूवमेंट। क्या था कि जो भी भेदभाव होता था लेडीज़ के साथ में और उनके साथ में जो वायलेंस होता था, मतलब उनको जो शारीरिक रूप से, मेंटली या फिज़िकली उनको टॉर्चर किया जाता था, उसका विरोध किया गया। और ये जो वुमेन मूवमेंट था इसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड। कैंपेन में जो है बहुत से नए कानूनों की भी बात की गई जो शुरू हुए थे। अ लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू गिव women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection। 2006 में एक लॉ पास किया गया जिसमें क्या था कि जो भी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको फिज़िकली या मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है उनके घर में, उसको क्या नाम दिया गया, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू, और वायलेंस का मतलब होता है उत्पीड़न, कि मतलब परेशान करना बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए उन लोगों को कुछ ना कुछ लीगल प्रोटेक्शन दी जाए, मतलब उनके लिए ऐसा कानून बने कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कोई भी परेशान ना कर पाए, ठीक है ना। फिर सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institutions। उसके बाद क्या हुआ, 1997 में सुप्रीम कोर्ट जो था उसने ऐसे नियम बनाए, ऐसी गाइडलाइंस बनाई जिसमें कि अगर कोई भी लेडी उसके साथ में वर्क प्लेस का मतलब होता है उसके काम करने की जगह, जहाँ पे भी वो काम करने के लिए जा रही है, ऑफिस में जा रही है, स्कूल में जा रही है, हॉस्पिटल में जा रही है, कहीं पे भी जो उसका वर्क प्लेस है वहाँ, और जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उसके साथ कहीं पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट किसको कहते हैं, जहाँ पे शारीरिक रूप से अगर परेशान किया जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे लड़के खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को टीज़ करते हैं, उनको छेड़ रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो इस तरीके से उन लोगों को भी प्रोटेक्शन दी जाए कि उनके साथ में ऐसा ना हो, ठीक है। उसके बाद है इन द 1980s फॉर एग्जाम्पल विमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक्ड आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ। 1980 में जो अलग अलग देशों की जो महिलाएं थी उन सब ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई, किस लिए, डाउरी डेथ्स, जो दहेज के लिए मृत्यु होती थी, डेथ होती थी, उनके अगेंस्ट। केसेस ऑफ यंग brides being murdered by their in-laws or husbands greedy for more dowry। ऐसे जो हस्बैंड या जो इन-लॉज होते थे, जो अपनी जो नई दुल्हन आती थी ब्राइड्स, उनको मार दिया करते थे ज़्यादा दहेज के लालच में। ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी इसका भी विरोध किया गया। विमेंस ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। जो लेडीज़ थी, जो विमेन थी, उन लोगों ने कहा कि मतलब ऐसे जो केस होते हैं उनके लिए कोई न्याय ही नहीं होता है, ऐसे केस चलते ही चले जाते हैं। तो उन लोगों ने इसको भी अपोज़ किया कि क्यों जस्टिस नहीं मिलता है, जस्टिस मिलना चाहिए। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने सड़कों पे निकली, सड़कों पे निकल के उन्होंने आंदोलन किए, जुलूस निकाले और कोर्ट में अप्रोच किया
और उसी के ही साथ साथ ये जो इन्फॉर्मेशन थी इनको मतलब सब जगह पे इन चीज़ों को फैलाया, इन चीज़ों के बारे में बात करी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या था, eventually this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry। क्या हुआ जब सबने इतना विरोध किया और ये जो इनके जो कैंपेन थे या ये जो विरोध कर रहे थे इस चीज़ का, ये सब बातें जो हैं फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर में आने लगी और लोगों को भी इनके बारे में पता लगना शुरू हुआ। तो फिर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ इससे कि डॉरी लॉ जो था वो बदल दिया गया और फिर जो भी इस तरीके से परेशान करते थे दहेज के लिए उन लोगों को पनिशमेंट मिलना शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेजिंग अवेयरनेस। रेजिंग अवेयरनेस में क्या है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेंस मूवमेंट वर्क इज़ टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेंस राइट इशू। जो वुमेन मूवमेंट था उन लोगों का एक मेन मोटिव क्या था, उनका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन को चलाने का, कि महिलाओं के जो अधिकार हैं वो सब लोगों को पता चलें। ठीक है ना। देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। तो अपने ये इन चीज़ों को, इन बातों को सब तक पहुंचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, नुक्कड़ नाटक होता है ना, स्ट्रीट प्लेस, नुक्कड़ नाटक किए उन्होंने, गाने गा गा के और पब्लिक मीटिंग्स करी, लोगों के साथ में लोगों को इकट्ठा किया, उनके साथ में मीटिंग करी, उनको बताना शुरू किया कि क्या लेडीज़ के अधिकार हैं, किस तरीके से अगर उनको टॉर्चर किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है कहीं पर भी, तो उनके लिए कौन कौन से नियम और कानून बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारा प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग में क्या था, प्रोटेस्ट करने का मतलब भी होता है कि जब हम किसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट करना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि द वुमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वॉयलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। क्या किया गया यहाँ पर कि जो भी ऐसी चीज़ें थीं जो कि महिलाओं के हित में नहीं थीं, जो उन लोगों के इंटरेस्ट की नहीं थी, या हम कहें कि जो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, उनके लिए लाभप्रद नहीं थी, तो उन नियमों के लिए, उन कानूनों के लिए विरोध किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और अपनी बात को एक पावरफुल तरीके से जो है आगे तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर था, इस पूरे चैप्टर में हमने विमेंस पावर के बारे में पढ़ा कि महिलाओं की शक्ति कितनी है। एक महिला जो बिल्कुल अनपढ़ थी, उसने किस तरीके से पढ़ना सीखा और उसके बाद में उसने अपनी ही आत्मकथा लिख दी, या महिलाओं ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किस तरीके से कितना स्ट्रगल किया और फिर धीरे धीरे अपनी कंडीशन जो है उसको भी इम्प्रूव किया। पहले कितना आता था न्यूज़पेपर्स में, आप लोग तो छोटे हो अभी, लेकिन पहले बहुत ऐसे केसेस आते थे कि अगर दहेज नहीं आया है तो जला के मार दिया। लेकिन अब इस तरीके के केसेस नहीं सुनाई देते हैं, क्योंकि अब उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बन गए हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको भी पनिश किया जाएगा। अगर किसी भी बच्ची के साथ या महिला के साथ अगर कोई भी मिसबिहेव करता है, उसको आप लोगों को सिखाते हैं ना हम गुड टच एंड बैड टच, तो अगर कोई भी बैड टच कर रहा है या किसी भी तरीके से अगर परेशान कर रहा है तो क्या होगा, उसके लिए भी लॉज बनाए गए हैं कि उसको भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको जो लॉ बने हुए हैं हमारे वो उसको पनिश करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर हमारा इन्हीं बातों से ही रिलेटेड था, आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है।